बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 अप्रैल को मैंने वाशिंगटन डीसी से टोरंटो के लिए सफ़र किया। तो यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़ में मेरे साथ तकरीबन 40 इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें तकरीबन 25 जो थे वो सिख बरदरी से ताल्लुक़ रखते थे। एयरपोर्ट पर मैंने उनके साथ गपशप की तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई है, तो वहाँ से हमें ट्रैवल करने में परेशानी का सामना है। एयर इंडिया से हमारी टिकट्स बुक थी तो हमने जाना था, हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो अभी हमें वापस जो वाशिंगटन डीसी से टोरंटो भेजा जा रहा है। टोरंटो से अब हम जाएंगे एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए दुबई, और दुबई के बाद हमें भेजा जाएगा दिल्ली में। तो काफ़ी सारा हमें सफ़र भी करना पड़ रहा है और हमारी टिकट्स भी एक्स्ट्रा लग रही हैं। हम परेशान भी हैं, चूँकि यहाँ से सारा साल कमा कर पैसे इंडिया को भेजे जाते हैं। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें परेशानी का सामना है। इंटरनेशनल लेवल पर तो ये सूरत हाल है मोदी के फ़ैसलों की। दूसरा, बरतानिया में आपने देखा होगा कि वीडियो सोशल मीडिया पे खासी वायरल है। वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि एक एहतजाज हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें एक इंडियन नौजवान इंडियन परचम लेकर मूँछों को ताव लगाकर ऐसे जंगी जुनून को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें कि फिर उसमें जब ब्रिटिश पुलिस भागी उसके पीछे, तो उसको जाके पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाकर वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था लेकिन क्यों, बट वाई कि उसकी लंबी उसकी आवाज़ निकल रही थी। तो उसको उन्होंने कहा कि आ ना ज़रा मैं तो दसदा। जो सिख बरदरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं चूँकि पाकिस्तानी कल्चर में रहता हूँ, टिपिकल कल्चर को भी जानता हूँ, प्रोफेशनल कल्चर को भी जानता हूँ, रिवायती कल्चर को भी जानता हूँ, और अपना जो नेशनल कल्चर है उसको भी। सिख बरदरी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो मोदी को गालियाँ दी ना पंजाबी में, वो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखें, हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पर, अमेरिका में रहकर, कनाडा में रहकर हम रेमिटेंस भेजते हैं, आईटी के सेक्टर में हम इंडिया से बड़ा नाम है। अगर आपके पास इंडिया के पास कोई सबूत हैं तो हजूर वो लाए और यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर इनको दिखाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा में लाए, अमेरिका को दिखाए। देखें, वो कहते हैं कि अमरीकी सदर ने जैसे ही वो हलफ उठाया, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया कि एक तरफ तो हमारा ये मकाम है और दूसरी तरफ हम अंधेरे में तीर चला के कहते हैं कि फ़लाँ ने करवाया। उन्होंने कहा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने कि अगर मोदी के पास सबूत हैं फिर तो वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी भी करे, और वो बनती भी है हर मुल्क की कि अगर सबूत आपके पास हैं। अगर नहीं है तो उस इलाके में जहाँ पर 28 लोगों की अमवात हुई हैं, अगर दहशत गर्दी का कोई वहाँ वक़ूआ हुआ है, तो आपकी 3 लेयर्स थी। इंडियन कांग्रेस कह रही है, अपोजिशन कह रही है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की 3 लेयर्स थी। सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से हुआ है। फिर कहते हैं कि 15 से 20 मिनट में वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गई हैं। भाई, ऐसा कौन सा वे था कि 15 मिनट में वो दहशतगर्द फिर निकल भी गए। तो उन्होंने कहा कि अगर आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करनी है और बाकी किसी तरफ शवाहिद इकट्ठे करने की बजाय हम घर में बैठ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इंडियन जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान ने जब से अपना राइट इस्तेमाल किया है उसके बाद वो खासे परेशान है, और वो कहते हैं कि मोदी को बैठकर बात करनी चाहिए इसके ऊपर। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो पाकिस्तानी टिपिकल पाकिस्तानी हैं वो उसी काम पे लगे हुए हैं। वो ना आईटी में आगे बढ़ सके, ना तालीम शऊर में आगे बढ़ सके। वो वही है, कोई JF थंडर उड़ा रहा है सोशल मीडिया पे, कोई बम गिरा रहा है, कोई एटम बम गिरा रहा है। देखें, कुछ तो आपके अंदर शऊर आना चाहिए। अब हम भी वीडियो करते हैं तो हमें भी आगे से गालियां पड़ती हैं, तो शाबाश, आप लगे रहें इसी काम। उम्मीद है कि जिस दिन आपको अक्ल आएगी, पानी आपकी सर से गुजर जाएगा। इंडियन ऐसे नहीं है, उनको देखें यहाँ पर जब हम ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो 70% इंडियन से भरा होता है। पूछते हैं क्या करते हैं, कोई आईटी का एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है। हमारे वाले से पूछें, भाई जी कितने चले हो, कहता सर अमेरिका टैक्सी चलाने हैं, दुबई टैक्सी चलाने हैं, कनाडा कैफे है छोटा जहा। टेक्निक्स नहीं है टेक्निकल, जिनको हैं वो बाकियों को ऊपर नहीं आने देते। तो सारी कौम जो है वो मदारियों के हाथों घूम रही है। अपने राइट्स आपको खुद इस्तेमाल करने होंगे, अपने बच्चों को पढ़ा कर आगे निकलना होगा। पाकिस्तान को हम इसी तरीके से मजबूत कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो लूल्हा लंगड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा हुआ है, इनका काम नहीं है कि ये इंडिया से बात करे या डायलॉग करे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।